नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे जो टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजित किया गया, इसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, भारत के द्वारा कुल कितने मेडल जीते गए हैं तथा भारत के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा इस टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता गया है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा भारत के ऊपर। तो भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड, उनको हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आपके आने वाले आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कुछ बेसिक फैक्ट आप याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होना चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इसका आयोजन किया गया टोक्यो में। तो आप इसे याद देखिएगा, इस ओलंपिक खेल का जो आयोजन था यह 2020 में किया जाना था, परंतु जो है कोरोना वायरस के चलते इसका जो आयोजन था 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में 2021 में इसका आयोजन संपन्न हुआ है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जापान के टोक्यो शहर में। अगला प्रश्न हमारा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आगामी जो ओलंपिक खेल है कहाँ पे खेले जाएंगे, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो अगला 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा पेरिस में होगा। उसके बाद 2028 का आपका जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा लॉस एंजल्स में होगा। और उसके बाद 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा ये ब्रिस्बेन में होगा। तो आगामी 3 जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं ग्रीष्मकालीन, उनका आयोजन आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया गया है यह कब से कब तक चला है, आपको बताना है। तो 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में आयोजित किया गया 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था यह 8 अगस्त को इसका समापन हुआ, यानी कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यह चला है टोक्यो ओलंपिक 2020। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, और टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है, आपको बताना है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मैस्कॉट था यह था मिराई टोवा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। मिराई टोवा जो था टोक्यो ओलंपिक का इस बार मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था। तो आप इसे याद देखिएगा, मिराई टोवा। अगला प्रश्न हमारा है, टोक्यो ओलंपिक का इस बार का आदर्श वाक्य क्या था, आपको बताना है। तो टोक्यो ओलंपिक का इस वर्ष का आदर्श वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इस वर्ष का आदर्श वाक्य था टोक्यो ओलंपिक का यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये बेसिक फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, और नीरज चोपड़ा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% चांस है आपसे कि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए। तो नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो से, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो, यानी कि यह भाला फेंकते हैं। तो इसे अभी आप याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो यानी कि यह भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नीरज चोपड़ा का जो संबंध या किस खेल से है, तो जेवलिन थ्रो से है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में जो है भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, आपको बताना है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन किया गया था हाल ही में, उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो एमसी मैरी कॉम थी, और भारतीय हॉकी टीम पुरुष के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, यानी कि 2 लोगों के द्वारा भारतीय मतलब 2 लोग थे जिनके द्वारा जो है जो भारतीय ध्वजवाहक थे, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये मनप्रीत सिंह कौन है, तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं पुरुष के। अगला इंपॉर्टेंट है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% चांस है इसका भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो टोटल 7 मेडल जीते हैं भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तथा यह अब तक का भारत का ओलंपिक में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अब तक का भारत का ओलंपिक में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है टोक्यो ओलंपिक में। तो इस बार में, यानी तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 7 मेडल भारत ने जीते हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से मेडल है, आप चिंता मत कीजिए, सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इन 7 मेडल में भारत ने कितने स्वर्ण जीतने हैं, कितने ब्रॉन्ज जीतने हैं, कितने और सिल्वर जीते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल 1 स्वर्ण पदक जीते, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 1 स्वर्ण पदक।
अगला प्रश्न हमारा है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि 4 कांस्य पदक भारत ने जीता है टोक्यो ओलंपिक में। तथा कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा ये जीता गया है? तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, ये बैडमिंटन खेलती हैं। उसके बाद पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में जीता है कांस्य पदक। इसके बाद बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ये चारों खिलाड़ी के नाम याद रखने हैं आपको जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, तथा इनका संबंध किस खेल से है यह भी आपको याद रखना है। आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि ये चारों खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो इनके चारों के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए और इनका खेल भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से जिनका संबंध है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है सिल्वर पदक जीता यानी कि रजत पदक जीता, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सिल्वर पदक, तथा ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से रजत पदक जीता है 2 लोगों ने। ये 2 लोग कौन है? एक हो गया आपके रवि दहिया, इन्होंने कुश्ती में जीता है, और मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में जीता है। तो ऑप्शन ए और सी आपका बिल्कुल सही है। कौन कौन से? रवि दहिया कुश्ती में, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है रजत पदक जीता यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने जो है रूसी पहलवान के खिलाफ फाइनल में हार का सामना, मतलब फाइनल में जो है ये रूसी पहलवान से हार गए थे। इसे आप याद रखिएगा कि रूसी पहलवान का नाम क्या था? तो जऊर उगेव, इस रूसी पहलवान का नाम था जऊर उगेव। इसने जो है गोल्ड मेडल जीता था, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा रवि दहिया ने जो है भारत की झोली में 5वां मेडल डाला था और रजत पदक जीत कर, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो रवि दहिया ये फाइनल में जो है रूसी पहलवान जऊर उगेव से हार गए थे, तथा ये 57 किलोग्राम भार वर्ग से संबंधित हैं रवि दहिया, इसे आप याद रखिएगा। इनका खेल है कुश्ती। अगला प्रश्न हमारा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से, यानी कि किस राज्य की रहने वाली हैं मीराबाई चानू? तो मीराबाई चानू रहने वाली हैं मणिपुर की, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, मणिपुर की। अगला प्रश्न हमारा है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला बन गई हैं पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, पीवी सिंधु। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटेल्ड भी मैंने लिखा हुआ है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में चीन के बिंग जियाओ को सीधे गेम में हराकर महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। इसके बाद सिंधु ने जो है रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, इसे भी आप याद देखिएगा। इससे पहले जो पीवी सिंधु थी इन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और इस वर्ष के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है कांस्य पदक अपने नाम किया है, इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले सिंधु से पहले यानी कि पीवी सिंधु से पहले जो दिग्गज पहलवान थे सुशील कुमार, इन्होंने बीजिंग 2008 में जो है कांस्य पदक जीता था और लंदन 2012 में रजत पदक जीता था, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ जो सुशील कुमार थे ये 2 मतलब ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे सुशील कुमार, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। 2008 में बीजिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और लंदन 2012 में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था। ये डिटेल भी आपको याद रखनी, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला मेडल किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला मेडल जीता था मीराबाई चानू ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, मीराबाई चानू। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने जो है 49 किलोग्राम वर्ग में जो है सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, तथा ये पहला भारत का टोक्यो ओलंपिक का मेडल था। तो इसे भी आप याद रखिए कि इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, यानी कि रजत पदक। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और भारतीय हॉकी टीम ने जो है कुल कितने वर्षों के अंतराल के बाद ओलंपिक पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय हॉकी टीम ने जो है टोटल 41 वर्षों के अंतराल के बाद जो है ओलंपिक में पदक जीता। इससे पहले 1980 ईस्वी में जो मास्को में ओलंपिक खेल हुए थे, आप याद देखिएगा 1980 में जो मास्को में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें पुरुष हॉकी टीम ने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, तो इसे भी आप याद देखिएगा। इसके बाद टोटल 41 वर्षों के बाद जो है भारतीय हॉकी टीम ने कोई मेडल अपने नाम किया है, तो इसे भी आप याद देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, और एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर जो है एक इतिहास अपने नाम कर दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलेटिक्स में जो है पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय हॉकी टीम ने जो है अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय हॉकी टीम ने जो अपना पहला गोल्ड मेडल था जीता था 1928 के ओलंपिक खेलों में। 1928 का जो ओलंपिक खेल था ये होता एम्स्टर्डम में। यहाँ पे मैंने डिटेल भी अपलोड की हुई है। तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद जो हमारी टीम थी उसने 4 साल बाद 1932 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद 1936 में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद 1948 में जीता था। उसके बाद 52 में, 56 में और 64 में, यानी कि लगातार जो है भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये 1928 में जीता, फिर 32 में जीता, फिर 36 में जीता, फिर आपका 48 में, 52 में, 56 में और 64 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह स्वर्णिम काल चल रहा था उसमें भारतीय हॉकी टीम का, जो कि लगातार गोल्ड मेडल जीत रही थी ओलंपिक्स खेलों में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा पिछला जो गोल्ड मेडल था 1980 में जीता गया था भारतीय हॉकी टीम की तरह मास्को ओलंपिक में। इसके बाद टोटल 41 वर्षों के बाद 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अब तक कुल कितना पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब तक यानी कि 2021 तक जो है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड है, ब्रॉन्ज 3 है और सिल्वर 1 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 8 भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोटल 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। एक 1928 में, एक 1932 में, उसके बाद 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, 64 में और 1980 में। टोटल 8 गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं। उसके बाद 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता तथा ब्रॉन्ज हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। इसके बाद अगला है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है, बजरंग पुनिया को किया गया है और मनिका बत्रा को। आप याद देखिएगा, मीराबाई चानू को 2018 में और बजरंग पुनिया को 2019 में और मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तथा हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम चेंज कर दिया गया। आपको बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न हमारा है, पीवी सिंधु को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पीवी सिंधु इनको भारत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, पद्म भूषण दिया जा चुका है, पद्म श्री, यानी कि उपयुक्त तीनों जो सम्मान है ये दिए जा चुके हैं पीवी सिंधु को। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको जो है 2020 में पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद पद्म श्री इनको दिया गया 2015 में। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया 2016 में और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2013 में, यानी कि इन्होंने पद्म भूषण जीता है, पद्म श्री पुरस्कार जीता हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता हुआ है और अर्जुन पुरस्कार भी जीता हुआ है पीवी सिंधु ने। तो इतनी सारी ख्यातियां पीवी सिंधु के पास हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, नीरज चोपड़ा जो है किस राज्य के रहने वाले हैं? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है हरियाणा राज्य से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा है, फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से इन्होंने ओलंपिक 2021 में हिस्सा लिया था? तो आपका फवाद मिर्जा का संबंध है घुड़सवारी से। यहाँ पे आप देख रहे हैं फवाद मिर्जा हैं, ये इन्होंने घुड़सवारी के खेल में हिस्सा लिया था ओलंपिक 2021 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, घुड़सवारी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भवानी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो भवानी देवी का संबंध, इनका पूरा नाम है सीए भवानी देवी, इनका पूरा नाम है। तो इनका संबंध है तलवारबाजी से। यहाँ पे आप देख रहे हैं तलवारबाजी से संबंधित इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, मनप्रीत सिंह, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे भारत के प्रदर्शन से रिलेटेड 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न थे। आई होप यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।